हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th के सिविक्स के पहली बुक के चैप्टर 1 जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो इसके हम मतलब कि बहुविकल्पीय देखेंगे ऑल जो भी मतलब पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय है, मैंने यहाँ पे गोला भी कर रखा है और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कौन से सन में पूछा गया है। तो जो एक बार पूछा जा चुका है वो इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। तो देखो, तो पहला है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था बेलग्रेड में, ठीक है। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, ये हुआ था 1990 में। मैंने इसके सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, आप लोग उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब है गुटनिरपेक्ष रहते हुए भी जो शीत युद्ध का दौर था उसमें जो भारत है उसका मतलब कि क्या रोल था, उसमें उसका क्या झुकाव था। तो वो उसका किसी भी तरफ झुकाव नहीं था, वो मतलब कि उसने तो अपना अलग वो बनाया था ना गुटनिरपेक्ष वो, ठीक है। तो अब है जापान के हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था। तो ये जब दूसरा विश्व युद्ध था तब गिराया गया था। तो कब हुआ था दूसरा विश्व युद्ध खत्म, 1945 में, तो तब गिराया गया था। और अब है पांचवा कि अप्रैल 1949 में हुई उत्तर अटलांटिका संधि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको कहते हैं नाटो, मतलब कि इसकी फुल फॉर्म है नाटो की उत्तर अटलांटिका संधि, ठीक है। अब है जो शीत युद्ध है उसका वाक्यांश मूल्यतः संबंधित था। अब जो शीत युद्ध था वो किन किन के बीच में हुआ था, तो वो आपको भी पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था ये, ठीक है। अब है जो द्वितीय विश्व युद्ध है तो उसके दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्र का सदस्य नहीं था। जापान के साथ तो मतलब क्या अलग था, ये तो धुरी राष्ट्र का था, तो जापान ही है इसका, क्योंकि यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका ये सब एक तरफ से थे, ठीक है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक रहे हैं। तो भारत और इंडोनेशिया, ठीक है, क्योंकि ना तो चीन था उसमें गुटनिरपेक्ष में, ना यूगोस्लाविया था और ना ही अमेरिका, ठीक है। तो यह है इंडोनेशिया। अभी हमारा 9वां क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है। वो तो आपको भी पता है कि जो सोवियत संघ है वो तो उसमें मतलब कि ये तो आपको भी पता है कि जो सोवियत संघ है वो समाजवादी व्यवस्था को मानता था और जो अमेरिका है वो पूंजीवादी को मानता था। तो इसका आंसर हो गया अमेरिका। अब है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब समाप्त हुआ था, अभी मैंने बताया वो हुआ था 1945 में। अब है 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था को नेतृत्व करने लगा, मतलब कि समाजवादी को, तो वो है संयुक्त मतलब कि सोवियत संघ, ठीक है। अब है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दोनों महाशक्तियों का उदय हुआ था, वो आपको भी पता है, सोवियत राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। अब गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन धुरी राष्ट्र का सदस्य था। सोवियत संघ तो नहीं था, ना फ्रांस था, ना ब्रिटेन था, तो जापान है इसका आंसर। अब शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें ये वाला कथन गलत है, सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, नहीं वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों का प्रकाश नहीं डालता। तो ये तटस्थता की नीति अपनाना ये नहीं डालता है इसमें, ठीक है। वो मैंने आपको मॉडल में से करना है। अब ये बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो वो था 1914 से लेकर 18 तक चला था, ठीक है। अब है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो ये तो अब मैंने आपको पहले बता दिया 1945 में। अब शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, विचारधाराओं का युद्ध है शीत युद्ध, है ना, मतलब कि उसमें हथियारों से नहीं लड़ा जाता है और मतलब कि ये विचारधाराओं से और समाचार वगैरह से लड़ा जाता है। अब शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो ये 1945 में प्रारंभ हुआ जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। अब गुटनिरपेक्ष जो अमेरिका गुट है इसमें किस संगठन का मतलब कि निर्माण किया गया था, तो इसमें नाटो और सीटो का भी किया गया था, इन दोनों का किया गया था, वार्सा पैक्ट नहीं है इसमें, ठीक है। अब है नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो ये अप्रैल 1949 में हुई थी, ठीक है। अब है वार्सा संधि किस गुट की देन है, तो ये पूर्वी गुट की देन है, क्योंकि जो वार्सा संधि है ये सोवियत संघ ने बनाई थी, तो ये पूर्वी गुट था, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से विल्सन संबंधित नहीं है, ये सब वो है संबंधित। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य क्या था, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य था एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का स्थापित करना था इसका लक्ष्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन, क्योंकि वो अलग बना था, ना पूर्वी गुट में शामिल हुआ था ना पश्चिमी गुट में। अब जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो नरम पड़ता जा रहा था, क्योंकि जो गुटनिरपेक्षता की विचार है वो वैश्वीकरण के कारण अप्रासंगिक हो गई थी। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक गुटनिरपेक्ष देश नहीं है जो गुटनिरपेक्षता में शामिल नहीं है, तो वो है ब्रिटेन, ये गुटनिरपेक्ष में शामिल नहीं है। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, ये हमने पहले भी पढ़ा, बेलग्रेड में, इसमें सन दे रखा है 1961 में, ठीक है। अब शीत युद्ध का मतलब किससे संबंधित था, तो वो तो आपको पता है अमेरिका और सोवियत संघ। अब जापान के हिरोशिमा नागासाकी में बम कब गिरा गया, तो 1945 से, अभी मैंने बता दिया आपको। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ, ये भी आपको पता है, सोवियत संघ और राष्ट्रीय अमेरिका। तो आई होप आपको मतलब कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।